नमस्कार मित्रों, भारत माता की जय। ये यूजीसी में जो बिल आया है, जो नए नियमों को लागू किया गया है, इसके लिए जो लोग दोषी हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। पहली तो इंदिरा जयसिंह एक लॉयर हैं, इन्होंने याचिका दायर की थी कि इस नियमों को कड़ा किया जाए। दूसरे, जो सूची है जिसमें पंडित जी लोग भी हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, सारे लोग हैं जिन्होंने इन नियमों को पास किया कि ये नियम जो है लागू होंगे। अब पहले जो नियम, अब कुछ लोग जो है हम तो कहते हैं ना कि हमेशा कुछ लोग आ जाएंगे विरोधी, जबकि मैं भी तो वाजपेयी से हूं, तो मैं सारे भाजपाइयों को तो कहूंगा नहीं कि सभी लोग विरोध में आ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसके फायदे गिना रहे हैं कि ये नियम पहले से था, ये था, वो था। भाई 2012 की जो नियमावली थी उसमें और अब में जमीन आसमान का अंतर है। मोदी जी ने जैसे एक भाषण नहीं दिया था कि 22 नियम थे, एससी एसटी में मैंने 47 कर दिए, तो 22 नियमों की तरह जैसे वो 47 हुए, उसी तरह 2012 में जो यूजीसी में उस समय समता के कानून थे, उसमें और आज में जमीन आसमान का अंतर है। पहला जो अंतर है, सबसे बड़ा अंतर है, यह था कि अगर कोई भी आरोप झूठा पाया जाएगा तो जो विद्यार्थी किसी भी अन्य विद्यार्थी के ऊपर झूठा आरोप लगाता है उसके ऊपर जुर्माना लगता था, जो अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब इससे क्या होगा, इससे किसी भी छात्र को किसी से बदला लेना है, झूठा आरोप लगा दिया, उसको मानसिक रूप से तो आप प्रताड़ित कर ही दोगे। मान लीजिए किसी का मार्च में एग्जाम है, आपने फरवरी को उसके ऊपर केस लगा दी, अब वो परेशान। दूसरा, इसमें पहले ओबीसी वर्ग नहीं था, आज इसमें ओबीसी को भी बढ़ा दिया गया है, धर्म आधारित मतलब अल्पसंख्यक भी बढ़ गए हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैं पहले से, मैं यादों का विरोधी नहीं हूं, कतई नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या ओबीसी जातियां इतनी संपन्न और सबल नहीं है कि उनका कोई शोषण कर सके? शोषण कैसे करेगा भाई, प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर ओबीसी को भी इसमें आप शामिल कर दिया, ओबीसी के बर्तन में हम खाते हैं, ओबीसी